देखिए ये तो तानाशाही है सरासरी। आज हम लोगों का 10वां दिन हो गया। हमारे भाई लोग कुछ अनशन पर थे, उन लोगों का इतना तबीयत खराब हुआ। सरकार का जो रवैया है ये बिल्कुल लोकतंत्र पर एक तरह से खतरा का सूचना दे रही है। अपना गलती मानने का तैयार है। आयोग है, मन्नू परमार है जो अपना गलती मानने का तैयार नहीं है। नोटिफिकेशन बिल नॉर्मलाइजेशन के लिए आंदोलन, इससे मैम था कि आंदोलन में पार्टिसिपेट करें या फिर घर में पढ़ाई करें। उसको सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनेगा जाएगा कहाँ। आखिर 4 लाख युवाओं की बात है। अब 4 लाख के चलते 12,000 को अलग से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। पुरुष वर्ग है जो महिलाओं को मार रहा है, शर्म आना चाहिए। सरकार के साथ साथ आयोग भी गड़बड़ है। इतना दिन स्टूडेंट को हंगामा कर रहा है। छात्र सभी को जानता है कि वो छात्र जो होता है वो किसी भी देश का, राज्य का भविष्य होता है। अगर उसी को आप नॉन सीरियस घोषित कर दीजिएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो मेरा नाम प्रीति है, आप एशियन लाइन देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के गदरी बाग में है और आज जो है विरोध प्रदर्शन का जो है आज 10वां दिन है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वही भीड़, वही जुनून छात्रों में है और एक ही मांग है, री एग्जाम। जैसा कि आपको बता दें कि सुबह जो है खान सर भी यहाँ मौजूद थे। रहमान सर की तबीयत बिगड़ गई है इसलिए वो गए हैं, वो बेहोश हो गए थे। बहुत सारे जो छात्र है वो एडमिट थे। एक को जो है लाठीचार्ज हुई है, एक लड़की को तो पेट में मारा गया है, वो भी शायद एडमिट थी। और इस तरीके से जो है छात्रों के साथ कह रहे हैं कि जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ जो मांग उड़ रही है, उस हम छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भी एक यहाँ छात्र है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विक्की है। कहाँ से आए हैं? नालंदा से। एग्जाम दिए थे? एग्जाम दिए थे, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट था। हाँ। और ये यहाँ पर आए हैं हमारे साथियों को सपोर्ट करने के लिए। साथी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। एग्जाम की मांग कर री एग्जाम की मांग हो। लगता है कि बीपीएससी सुनेगी आपकी सुनना ही पड़ेगा, क्यों नहीं सुनेगा। स्टूडेंट से बढ़कर तो वो नहीं है, स्टूडेंट से ही तो बड़ा है वो। उसको सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनेगा जाएगा कहाँ। आखिर 4 लाख युवाओं की बात है। अब 4 लाख के चलते 12,000 को अलग से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अब हमारे मांग को मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात हमारा होने या नहीं होने का नहीं है। बहुत सारे पूछते हैं कि आपका तो हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है भाई, हमारा हो जाएगा, लेकिन बाकियों का क्या? लेकिन बाकियों के लिए बाकियों के क्या? हमारा मान लिया जाए हो जाएगा, बाकियों का क्या? उसका उनका क्या होगा? उनके साथ फेयर नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर लाठी चार्ज भी हुआ है। लाठी चार्ज काहे कर देता है पुलिस भाई? देखा होगा कि पुरुष सिपाही जो है पुरुष वर्ग है जो महिलाओं को मार रहा है, शर्म आना चाहिए। उसके बाद वहाँ भी धांधली हुई? नहीं, हमारे सेंटर पर नहीं था, हुआ था, या फिर नालंदा में तो नहीं सुना है, लेकिन हमारे राजधानी में ही तो हो गया। उसके बाद हम वो कटिहार कटिहार बोलते हैं। उसके बाद पश्चिमी चंपारण बेतिया में सुने हैं कि चार्ट पर बैठा करके, मतलब कि भुइयां बैठा करके एग्जाम लिया गया था। और शिवहर में उस तरह से एग्जाम लिया जाता है। गया से भी तस्वीरें आई, गया से भी आया। गया से भी कुछ स्टूडेंट, मतलब 5,000 स्टूडेंट को ट्रांसफर कर करके 1-2 दिन पहले नवादा कर दिया गया था। बीपीएससी मानने के लिए तैयार नहीं? बीपीएससी अपना गलती मानने का तैयार है। आयोग है, मन्नू परमार है जो अपना गलती मानने का तैयार नहीं है, अपनी अक्षमता को मानने का तैयार नहीं है। फिर भी मानना ही तो पड़ेगा, आगे स्टूडेंट है भाई। आप इस तरह से मनमानी नहीं कर सकते। लगातार 10वें दिन जो है यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। चलिए, लगता है कि मुख्यमंत्री अगर देख रहे होंगे तो उनको क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि आप संज्ञान लीजिए, क्योंकि इस तरह से तो नहीं हो सकता। कब तक आखिर झेलेगा स्टूडेंट जी? मान लिया 10 रोज, 5 रोज या 20 रोज आएगा, उसके बाद स्टूडेंट्स का सब्र टूटेगा। आखिर टूटेगा तो आप भुगतिएगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि संज्ञान लीजिए, आयोग पर संज्ञान लीजिए। खाली ये कहने से नहीं होगा कि इसको जल्दी से सल्टाइए। जल्दी से सल्टाने से कुछ नहीं होगा। जब तक संज्ञान नहीं लीजिएगा वहाँ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके ही सारे पर सब चलता है। आप खाली आयोग तो मुखौटा है, वहाँ पर मन्नू परमार मुखौटा है। जो भी काम होगा आपके ही सारे पर होगा। इसलिए यदि हम लोग को सुनना चाहते हैं तो अपना योगदान दीजिए और संज्ञान लीजिए। आप कहाँ से आए? मैम हम पटना से आए। हाँ मैम। क्या लग रहा है 10वां दिन हो गया आज? मैम लग रहा है कि स्ट्रगल है, बहुत दुविधा है, स्टार्टिंग से रहा दुविधा। मैम हम लोग के लिए मेंटली बहुत इंस्टेबल टाइम है मैम। ना नोटिफिकेशन का टाइम था, नोटिफिकेशन बिल नॉर्मलाइजेशन के लिए आंदोलन, इससे मैम था कि आंदोलन में पार्टिसिपेट करें या फिर घर में पढ़ाई करें। जाम हो गया मैम, तब है कि जाम के लिए प्रोटेस्ट करें या फिर जाम का तैयारी करें। तो मैम अभी हम लोग
बिहार के निर्माण जिसको ना ईंट होता है, जो भविष्य का ईंट, उसके सफाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि ये ईंट मजबूत हो, कि ये ईंट से एक मजबूत इमारत बन सके। हमारा डिमांड क्या है? हमारा डिमांड तो एक स्वच्छ एग्जाम का। अगर एग्जाम ही में हम सही से नहीं होगा, इसमें से जो अभ्यर्थी है वो ईमानदार ऑफिसर कहाँ से निकलेंगे? और अगर ईमानदार ऑफिसर नहीं निकलेंगे तो हम फिर बिहार ईमानदार कैसे बनेगा? बिहार मजबूत कैसे बनेगा? बिहार के विद्यार्थियों के लिए बड़ी दुविधा की समय है। पहले एग्जाम के लिए तैयारी करें, उसके बाद एग्जाम रद्द करवाने का लेकर के विरोध करें। और भी यहाँ लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? अपने से सर से बात करी थी, उन्होंने कहा कि पहले जो है एग्जाम की तैयारी कीजिए, फिर एग्जाम दे दीजिए, तो फिर कैंसिल करवाने का विरोध कीजिए। स्टूडेंट जो है बेहाल रह गए हैं। देखिए, ये सब सरकार के साथ साथ आयोग भी गड़बड़ है। इतना दिन स्टूडेंट को हंगामा कर रहा है। यदि आप सही हैं तो आप स्टूडेंट से बात करिए, आइए, उनको आना चाहिए। इतना दिन सामरान अनशन हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग, ऐसा नहीं है कि जन संतावना भी मिल रहा है, उनको आना चाहिए। कि गड़बड़ी है तभी तो वो लोग छुप रहे हैं। जब ज्यादा वैकेंसी हो, जब SDM या DSP का ज्यादा संख्या हो, तो ये सब आम बात है। ऐसा नहीं है कि पहली देखिए, ये तो तानाशाही है सरासरी। आज हम लोगों का 10वां दिन हो गया। हमारे भाई लोग कुछ अनशन पर थे, उन लोगों का इतना तबीयत खराब हुआ। सरकार का जो रवैया है ये बिल्कुल लोकतंत्र पर एक तरह से खतरा का सूचना दे रही है। बिहार में और भारत में हमको नहीं लगा कि लोकतंत्र बचा हुआ है। हम लोग जब जाते हैं BPSC के गेट पर तो हम लोगों को मार के यहाँ पर भगा दिया जा रहा है। भाई, जब आप लोग जान लिए कि हम लोग छात्र अब किससे मांग करने जाएंगे? BPSC सुन नहीं रही है और सरकार भी सुन रही है, तो हम अब किसके पास जाए? आप ही बताइए। हम लोग लड़कियों पर लाठीचार्ज की जा रही है, तो बहुत शर्मनाक चीज है। यही चीज है। चेयरमैन जो है, चेयरमैन पहले भी दिन कहा, अभी तो वो कुछ कह नहीं रहे। पहले तो उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी थे वो नॉन सीरियस। अब बताइए, छात्र सभी को जानता है कि वो छात्र जो होता है वो किसी भी देश का, राज्य का भविष्य होता है। अगर उसी को आप नॉन सीरियस घोषित कर दीजिएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो किस उद्देश्य के पीछे जाएंगे। अगर हम लोगों की बात अगर नहीं सुनेंगे और आज हम लोगों के सपनों को तोड़ा जा रहा है, तो जब हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या चीज कर सकते हैं? तो बताइए, ये हम सरकार 10 दिन से धरने में बैठे हैं, मुख्यमंत्री के कान में ये बात नहीं गई। आप बचा पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री साहब से हम लोग का बहुत अभी भी उम्मीद बचा हुआ है। लेकिन अब हम ये नहीं बता सकते हैं कि उनके पीछे अब क्या मंशा है, कि अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन हम उम्मीद बचा हुआ है कि वो जरूर कुछ निर्णय लेंगे। जी, और भी लोग हैं। क्या बोले मैम? कहाँ से आए हैं आप? सहरसा से आए हैं। जी मैम। 10वां दिन आज हो गया है। जी मैम, मैं BPSC को यही बोलना चाहूँगा। सबसे पहले जिस टाइम में BPSC का नोटिफिकेशन निकला था, उसके बाद जो खान सर सबके नेतृत्व में डेलीगेशन गया था, बोला गया था जो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो फिर जब ये बापू सभागार में 12,000 छात्रों का क्वेश्चन जो लीक हुआ में, मतलब लीक नहीं बोलिए आप, जो भी आपका गड़बड़ी हुआ, BPSC इसको तो मानती है। BPSC एक वीडियो जारी करती है। आप मैम ये बोलना चाह रहे हैं BPSC अगर सही है, वो अपना वो वीडियो जारी करे जिसमें वो दिखाए जो हम 12 बजे क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को मिला है, 12 बजे से हर एक स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है। बस वो दिखा रहा है जो जाम क्वेश्चन दिए और ये लेके लड़का कुछ उल्लंघन किया है, वो अपना नीट एंड क्लियर दिखा रहा है। हाँ, और दूसरी बात ये बोल रहे हैं मैम, अगर वो आप दूसरा एग्जाम लीजिएगा 12,000 स्टूडेंट का, अगर आप दूसरा एग्जाम ले रहे हैं तो फिर आप किस बेसिस पे रिजल्ट जारी कीजिएगा? मेरा यहाँ पे स्टूडेंट का सबका ये कहना है, फिर तो बात नॉर्मलाइजेशन पे ही आएगी। तो फिर आप इतने सारे स्टूडेंट के साथ कैसे निष्पक्ष भाव से काम कर रहे हैं? BPSC जो चाह रही थी वही कर रही है। जी बिल्कुल मैम, BPSC की मंशा ही नहीं है जो इतने सारे अच्छे पोस्ट हैं। जब भी मैम अच्छे खासे SDM DSP के पोस्ट आते हैं, कहीं ना कहीं अंदर से धांधली का काम होता है मैम। जी, और मैम मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जितने भी अभी सरकार में बैठे हुए लोग हैं और जितने भी हमारे आयोग में बैठे हुए लोग हैं, अगर वो इन स्टूडेंट की बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं तो उनको समझना होगा ये आंदोलन की धरती है मैम, और यहाँ से ही हमारे नीतीश कुमार जी या लालू प्रसाद यादव जी निर्मित हुए हैं। यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको
नॉर्मल लेने का नहीं समझे। और पुष्पा, हाल ही में पुष्पा राज की एक मूवी आई है मैम, जिसमें बोला गया है कि नेशनल खिलाड़ी समझे हैं क्या, इंटरनेशनल है। वही बात है, अब ये मुद्दा बिहार भर का मुद्दा नहीं रहा। अब यहाँ से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब ट्वीट कर रही है, तो उनको ध्यान में देना चाहिए और स्टूडेंट के साथ निष्पक्ष होकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, मुख्यमंत्री ने ट्वीट नहीं किया। वही तो मैम, हमारे मुख्यमंत्री साहब प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं और वहाँ को उनको बिहार की राजधानी पटना में प्रगति नहीं दिख रही है क्या? इतने सारे महिलाओं की स्थिति देखने निकले हुए हैं, यहाँ पे महिलाओं को देख लिए क्या स्थिति होता है, पेट में लात मारा जा रहा है। दुर्गति हो गई है, ऐसा लग रहा है। वही तो दुर्गति है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ पे कुछ एक मतलब एक ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं या एक आयोग के साथ मीटिंग में नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट के पक्ष में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और क्या चाहिए मैम? और वो पूरे बिहार में भी यात्रा पे निकले हुए हैं। उनको तो यहाँ की प्रगति पहले अपना बिहार की राजधानी की प्रगति देखनी चाहिए मैम। मुख्यमंत्री जो है यात्रा पे, प्रगति यात्रा पे निकले हैं, लेकिन विद्यार्थियों की जो ये दुर्गति उन्होंने कर दी है वो उनको नहीं दिख रहा है। ये कहना है छात्रों का। उम्मीद अभी तक मुख्यमंत्री से है कि वो जल्दी संज्ञान लेंगे, उनके कानों तक बात पहुंचेगी और जो हम चाहते हैं री एग्जाम वो होगा। बाकी देखना ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि 10 दिनों से लगातार जो छात्र बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, क्या शिक्षक क्या छात्र सबकी हालत खराब हो चुके हैं। अभी जो है रहमान सराज कुछ दिन पहले, अभी कुछ समय पहले जो है वो बेहोश हो गए थे। इसके पहले कई छात्रों को हमने देखा कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। सरकार अभी तक कुछ क्यों नहीं कह रही है, यही सवाल है छात्रों का। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए हमें एक अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे एशियन लाइन। बहुत बहुत धन्यवाद।